हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का सक्सेसफुल लर्निंग में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। स्पेसिफिकली क्लास 11 की हम डील कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। एंड उसमें से ये क्लास नंबर 4 है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पार्ट नंबर 4 है। ये फोर्थ क्लास है इस सीरीज में, राइट। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया था। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बोल के। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, हर एक उस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो अपलोड किया गया है, वहां पे से जाके आप चेक कर सकते हो। ये इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर 2 से क्लास नंबर 4 है, राइट। इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया था ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है और किंगडम मोनेरा क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था विद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के एनसीईआरटी की लाइन से ही बना हुआ क्वेश्चन है, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में भी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटिस्टा एंड उसके रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू, राइट। आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटिस्टा इस किंगडम के क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम जान लेते हैं। पहले तो ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, जो कि हमने वो जो टेबल पढ़ा था उससे ये जो सारे फीचर्स है वो हमने डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एक बेस बिल्डअप हो प्रोटिस्टा क्या होता है, बेसिक उसके कैरेक्टर्स क्या है। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो सारे फीचर्स है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि एक बेस आपको पता चले कि क्या होता है किंगडम प्रोटिस्टा। सीरीज में ही आप लेक्चर देख लेना, ताकि आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए। ये तो एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं, राइट। एंड इनका जो सेल्यूलर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल होता है, मतलब इनके बॉडी में कोई और टिश्यू ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक सेल से बनी हुई है या फिर एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है, लेकिन सेल्यूलर लेवल का ही अरेंजमेंट है। एंड इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब इनका जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कुछ ऑटोट्रॉपिक है एंड फ्यू आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब क्या है, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनविलॉप भी प्रेजेंट है, राइट। न्यूक्लियर एनविलॉप भी प्रेजेंट है। ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स है प्रोटिस्टा के बारे में। हम देखते हैं, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर लोकेटेड अंडर प्लस प्रोटिस्टा। इस किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं एंड यूकैरियोटिक सेल है, राइट। जो यूकैरियोटिक सेल्स है, जो सिंगल सेल्स है, वो इस क्लास में आते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा में। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, कुछ साइंटिस्ट इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डालते हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो इन्हें किंगडम प्लांटिक के अंदर भी क्लासिफाई किया गया है। मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे प्लांटिक के अंदर भी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन आर एच विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे डील करेंगे, राइट। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसके अंदर जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो इस प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, या और कुछ कुछ लोगों ने इस पर्टिकुलर किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें दूसरे क्लास में भी डाला है, जैसे कि प्लांट में। लेकिन हम आर एच विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। ये सारे प्रोटिस्टा में ही माने जाएंगे। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू बी वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। ये जो फोटोसिंथेटिक, आप सभी को पता है प्रोटिस्टा का जो बेसिक फीचर है दैट इज ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी हमने पढ़ा है कीमोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। लेकिन इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस से ही अपना खुद का एनर्जी या फिर फूड प्रोड्यूस करता है। मतलब इस फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, मतलब ये प्रोटिस्टा कुछ ऐसे प्रोटिस्टा है जो कि फोटोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। इसी बेसिस पे ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ बायोलॉजिस्ट ने इन्हें किंगडम प्लांटे के अंदर भी इन्हें डाला गया है, लेकिन पारस विटेकर के हिसाब से यही सही है, राइट। इन दिस बुक वी विल इंक्लूड अ क्रिसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स आर अंडर प्रोटिस्टा। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसे है, ये जो कुछ क्लासेस है इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया है। द मेंबर ऑफ अ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है प्रोटिस्टा के वो सारे एक्वेटिक है, मतलब वाटर में, पानी में रहते हैं, राइट। वो लैंड पे नहीं रहते, पानी में रहते हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, राइट। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमेलिया एंड फंगाई। ये जो किंगडम है बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ भी लिंक या फिर डील करता है, लिंक होता है उनका। Being eukaryote, the protist cell body contain a well-defined nucleus and other nuclear bound organelles. जैसे कि आपको पता है प्रोटिस्टा एक यूकैरियोटिक सेल है,
राइट, ये यूकैरियोटिक सेल से ही बना हुआ है। एंड जब हमने यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल को देखा था, सो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर जो क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, पहली बात। एंड इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वही प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होते। सो ये प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल है, इसी वजह से इसके अंदर सारे न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो इसी वजह से द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे जो ऑर्गेनल्स है ये सारे प्रेजेंट होते हैं। एंड कुछ प्रोटिस्टा के अंदर फ्लैजिलास प्रेजेंट है, एंड और कुछ के अंदर सीलिया प्रेजेंट है। सो फ्लैजिला क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड सीलिया भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, जो हम देखेंगे। सो ये फ्लैजिला सीलिया का काम क्या होता है भाई, काम तो पता होना चाहिए, राइट। सो ये दोनों क्या करते हैं, मोशन के लिए, दैट इज मूवमेंट के लिए मदद करते हैं, मोशन में, दैट इज मूवमेंट में मदद करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में मदद करते हैं। नाउ जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोटिस्टा का, वो असेक्सुअली भी है, सेक्सुअली भी है, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सेल फ्यूजन एंड अ जाइगोट फॉर्मेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन? सो जाइगोट फॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज अ फ्यूजन। ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट। व्हाट, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट फॉर्मेशन। द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज अ जाइगोट फॉर्मेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेल फ्यूजन भी, सेल फ्यूजन इसका मतलब क्या होता है, दो सेल्स फ्यूज होके ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेल फ्यूजन कहते हैं, राइट। सो हर एक ऑर्गेनिज्म का हम डिफरेंट है, वो हम पढ़ेंगे। नाउ हम मूविंग ऑन टू द क्लास, कौन सा है इसमें, पहला क्रिसोफाइट्स। सो ये जो ग्रुप है इसके अंदर डाइटम्स आते हैं एंड गोल्डन अलगे आते हैं। सो डाइटम्स क्या होते हैं, राइट, ये आपको डायग्राम जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, ये डाइटम्स है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, राइट। ये हमने माइक्रोस्कोप से लिया है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये सारे टाइप्स के डाइटम्स है ये, राइट, ये डाइटम्स है, राइट। ये सब कुछ ये डाइटम्स का डायग्राम है। नाउ मूविंग ऑन, ये डाइटम्स होते हैं, गोल्डन algae होता है जिसे डेस्मिड कहते हैं। गोल्डन algae का भी डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगा रखा है गोल्डन algae। मतलब ये जो पत्थर के ऊपर जो algae ग्रो हुआ है, ये जो गोल्डन गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है, सो यही गोल्डन algae है। इस तरफ आप देखोगे तो ये ग्रीन algae दिखाई दे रहा है, राइट, ये जो ये ग्रीन algae है, लेकिन यहाँ पे जो है गोल्डन algae का ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से जो पानी है पूरा गोल्डन कलर दिख रहा है। नाउ दे आर फाउंड, ये जो डाइटम्स एंड गोल्डन algae आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर एज वेल एज इन अ मरीन एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर मतलब जो नदी का पानी होता है, पॉन्ड का पानी होता है, वो फ्रेश होता है पानी, मीठा पानी होता है। एंड जो मरीन मरीन एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे जो सी वाटर होता है, जो खारा पानी होता है, राइट, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन अ वाटर, जिसे हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। सो बेसिकली प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, प्लैंक्टन्स वो होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, फ्लोट फ्रीली ऑन अ वाटर, फ्रीली ऑन वाटर, पानी के ऊपर, नदी के या फिर जो समंदर के मरीन एनवायरनमेंट में वाटर के ऊपर जो फ्लो करते हैं, इनके पास इनका मोशन करने के लिए ये मूव नहीं करते हैं, इनके पास इनकी इतने इतनी एनर्जी नहीं होती है कि मूव करे। ये जो पानी के वेव्स है ना, उसी के साथ ये बहते रहते हैं, दैट इज मूव करते रहते हैं, मूव अलोंग द वेव्स, अलोंग द वेव्स ऑफ अ वाटर, अलोंग द करंट ऑफ अ वाटर, वाटर का जो करंट होता है या फिर वेव्स होते हैं उसके साथ मूव करते हैं, मूव अलोंग द करंट ऑफ अ वाटर। खुद के पास खुद से मूव नहीं करते हैं, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, इतने बड़े नहीं होते कि वो मूव कर सकते, दे मूव अलोंग द वाटर करंट, राइट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। सो ये जो डाइटम्स है या फिर ये जो क्रिसोफाइट्स क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि डाइटम्स एंड गोल्डन algae, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, राइट। इन अ डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म अ थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as in a soap। यहाँ पे आपको डाइटम्स का डायग्राम मैंने दिखाया। सो ये देखना ये किस तरीके से, ये जो सेल वॉल है ना, ये एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो सोप की तरह पैक हुए हैं, राइट। इस तरीके से ये जो दोनों एक दूसरे के साथ पैक हुए हैं, इसे क्या कहते हैं, ये ओवरलैप हुए, राइट, ये दोनों ओवरलैप हुए हैं, दो शेल्स, ये अलग शेल है, ये अलग है, ये शेल है, ये दोनों शेल ओवरलैप हुए, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, ओवरलैप हुए हैं, ये सोप की तरह बाइंड होके रहे, राइट, फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, एंड द वॉल वाज एम्बेडेड विद द सिलिका एंड thus द वॉल वाज इंडिस्ट्रक्टिबल। सो इनका जो वॉल है ना, जो सेल का वॉल है, ये किससे बना हुआ है, वो सिलिका से बना हुआ है, एंड इनका वॉल है इंडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता इसे, राइट, इनडिस्ट्रक्टिबल वॉल है। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, एंड स्पेशली किंगडम प्रोटिस्टा में भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, दैट इज मोस्टली डिपेंड्स ऑन डाइटम्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी भी, राइट। सो दे आर
एम्बेडेड विद द सिलिका एंड thus द वॉल इज इंडिस्ट्रक्टिबल। ये जो वॉल है ना सेल की वो सिलिका से बनी हुई है एंड वो इंडिस्ट्रक्टिबल, उसे हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ thus the items have left behind a large amount of a cell wall deposits in their habitat. This accumulation over a billion of year referred to as a diatomaceous earth. diatomaceous earth क्या होता है? जो डाइटम्स होते हैं ना, ये जो डाइटम्स होते हैं इनका सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? इनका सेल वॉल बना हुआ होता है सिलिका। जब ये सिलिका, ये क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका का ये डिपॉजिट, जहाँ पे भी ये इनका जो डिपॉजिट होता है, ये जो प्रेजेंट होता है, ये जो डिपॉजिट होता है, ये बहुत सालों सालों तक एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता है वहाँ पे। ये जहाँ पे रहते हैं ना, जैसे कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, सो वहाँ पे जो डिपॉजिट होता है ना, ये इकट्ठा हुआ रहता है, बहुत सालों से इकट्ठा होता है। वो जो इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं डाइटोमिशियस अर्थ कहते हैं, डाइटोमिशियस अर्थ कहते हैं। एंड ये सिलिका से बना हुआ होता है, सिलिका रिच होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस ये क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे इमेज गूगल से अच्छा नहीं आया है, बट लुक एट दिस। इस तरीके से ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से वो एक्यूमुलेट एक जगह पे इकट्ठा हुआ होता है। ये डाइटम्स का ये क्या है, डाइटोमिशियस अर्थ है, ये जो इकट्ठा हुआ होता है उसके बाद उसे पाउडर किया जाता है। पाउडर करने के बाद ये जो पूरा है सिलिका का पाउडर है, क्या है वो, इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, राइट। डाइटम का जो सेल वॉल होता है वो सिलिका से बना हुआ होता है, सो ये सिलिका है। सो ये जो पाउडर बनाते हैं, जो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, डाइटोमिशियस अर्थ को जब आप उसको पाउडर फॉर्म में लाते हो तो इस तरीके का पाउडर बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है, वो क्या है हम देखते हैं। डाइटोमिशियस अर्थ कहते हैं। बीइंग अ ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। सो ये ग्रिटी 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 सब्सटेंस, ग्रिटी नेचर का होता है, मतलब ग्रिटी मतलब बहुत ही रफ, खुरदरा होता है, बहुत ही रफ होता है, जिसकी वजह से इसे किसके किस में काम आता है, पॉलिशिंग में, किसी चीज को पॉलिश करने के लिए, ऑयल्स को फिल्टर करने के लिए, सिरप में, एंड जो पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड के काम में, पेस्टिसाइड में भी काम आता है। एंड ये सिलिका रिच होता है, राइट। सो ये पेस्ट में, जो हमारा टूथ पेस्ट होता है उसके अंदर भी यूज किया जाता है इस सिलिका को, इस डाइटोमिशियस एटम्स अर्थ को, ये जो पाउडर आता है सिलिका का, इसको पेस्ट में भी यूज किया जाता है। एंड बहुत सारे कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है, कुछ हद कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है, एंड पेस्ट में यूज किया जाता है। जो हम टूथ पेस्ट यूज करते हैं उसमें, टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं उसमें भी ये डाइटोमिशियस अर्थ प्रेजेंट होता है जो कि सिलिका से बना होता है। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। सो इसी वजह से डाइटम्स को क्या कहा जाता है, उसे हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं पीवाईक्यू में। नाउ डिनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डायग्राम है। दीज आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं, मरीन मतलब खारे पानी में, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, साल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, राइट। सो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सो इनके सेल के ऊपर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे इनके कलर होते हैं। ये 4-5 कलर में मिलते हैं, जैसे कि येलो दिखाई देगा, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड कलर में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड, इनके पास, इनके जो सेल के अंदर पिगमेंट होता है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, लेकिन जो पिगमेंट डोमिनेट करता है, मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उस पिगमेंट के ऊपर डिपेंड होकर इनका जो कलर होता है वो होता है। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन आउटर साइड। ये उनका जो सेल होता है, सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोज से बना हुआ इनका प्लेट होता है। सेल वॉल के ऊपर जो मतलब बेसिकली सेल वॉल इनका सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, बहुत ही टफ होता है, बहुत ही रिजिड होता है, राइट। नो, मोस्ट ऑफ देम हैव अ टू फ्लैजिला। जो डाइनोफ्लैजिलेट है इनके पास टू फ्लैजिलास होते हैं। कितने, दो फ्लैजिलास होते हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, इस तरीके से जो ब्लैक कलर का दिखाई है, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, राइट। ये एक फ्लैजिला एंड अदर वन एक ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स तरीके से जो दो प्लेट के बीच में प्रेजेंट होता है ना, ये जो दो प्लेट के सेल के ये जो प्लेट्स होते हैं, वॉल के प्लेट होते हैं, इनके बीच में एक और एक इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, एंड द अदर इज ट्रांसवर्सली, दैट इस तरीके से ट्रांसवर्स तरीके से जो फर्रो में प्रेजेंट होता है, बिटवीन इन दो वॉल के बीच में, फर्रो मतलब एक गड्ढा टाइप, मतलब खड्डा टाइप। सो उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। टोटल दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। वेरी ऑफन रेड डेनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल गोनाइलक्स। गोनाइलक्स, ये जो इसका नाम अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो माफ करना, बट ये जो नाम है, ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गोनाइलक्स, ये जब ये क्या करता है, इसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, मतलब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से इसका मतलब कम टाइम में बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट बनके बनते हैं, राइट।
रिप्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, बहुत ही रैपिडली डिवाइड करता है। इसकी मतलब इनका जो नंबर्स होता है डायनोफ्लैजिलेट का, बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो जिसकी वजह से ये, जैसे कि ये मरीन एक्वेटिक में रहते हैं, मरीन पानी में रहते हैं, मतलब सी वाटर में रहते हैं, बेसिकली मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो जिसकी वजह से इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से सी जो पानी होता है या फिर सी होता है जो कि रेड टाइड की तरह दिखता है, कंप्लीटली रेड हो जाता है। इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरी सी को ही रेड कलर का बना देते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा मात्रा में सी में प्रेजेंट हो गए तो वो सी रेड कलर की दिखाई देगी, राइट। ये जो इसका नाम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं डालना भूल गई हूँ इसे, राइट। ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने डाला नहीं है, बट ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स लाइक अ रेड टाइड इन अ ओशन, या फिर सी लाया था। सो यहाँ पे ये एक ऑप्शन था, इसे टिक करना था आपको, राइट। गोनाइलुक्स, राइट। एंड इसके बाद ये जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो डिनोफ्लैजिलेट टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स प्रेजेंट करते हैं, जो कि हार्मफुल होता है मरीन एनिमल्स के लिए, जैसे कि फिशर्स को एंड जो भी दूसरे मरीन एनिमल्स है, उन सभी के लिए ये जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं डिनोफ्लैजिलेट, बहुत ही हार्मफुल होता है। बहुत हार्मफुल होता है, यहाँ तक कि किल कर मतलब मारता है, इनकी वजह से डेथ होती है बहुत सारे फिशेस की। नाउ मूविंग ऑन टू यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या कहते हैं? यूग्लिनॉइड मेजरली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? मरीन वाटर होते हैं। सिमिलरली यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि स्टैग्नेंट पानी में मिलते हैं, प्रेजेंट इन अ स्टैग्नेंट वाटर। सो स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है भाई? जो नदी का पानी होता है वो बहता हुआ पानी होता है, राइट, वो फ्लो करता है। लेकिन जो पॉन्ड का, जैसे कि तालाब का पानी होता है, वो एक ही जगह रुका हुआ होता है। जो पानी मतलब कहीं पे भी एक खड्डा हुआ, कुछ हुआ, जिसके अंदर जो पानी एक ही जगह पे रुका हुआ होता है, वो फ्लो नहीं करता है वो पानी, उस पानी को हम कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है पॉन्ड में, राइट। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज एन पेलिसिल, व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। सो सेल वॉल की जगह इनके बॉडी के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेलिसेल कहते हैं। पेली सेल कहते हैं। एंड जिसकी वजह से ये जो इनका जो सेल होता है, या फिर इनको, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका जो बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल बन जाती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। किसकी वजह से? इस पेलिसेल जो प्रोटीन है, इसके पेलिसेल की लेयर की वजह से। एंड इसके पास भी दो फ्लैजिलेस होते हैं, ये यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस इज वन एंड दिस वाज द अदर वन, राइट। ये इसके पास भी दो फ्लैजिले होते हैं, लेकिन एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। वन इज अ शॉर्ट एंड अदर वन इज अ लॉन्ग, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट व्हेन दे डिप्राइव। मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है यूग्लिना का? वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब जब इन्हें सनलाइट मिलता है, जब सनलाइट मिलती है, तब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जब फोटोसिंथेसिस या फिर सनलाइट नहीं मिलती है इन्हें, जब सनलाइट इन तक नहीं पहुंचती है या फिर नहीं मिलती है, तो उस टाइम वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी काम करते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ टाइम के लिए हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मतलब जब सनलाइट मिलती है तो खुद का खाना खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं मिलती है या फिर सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, तब वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करते हैं एंड बाय प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ये प्रीडेटर क्या होते हैं? इस यूग्लिनोड को हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। सो प्रीडेटर मतलब वो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बताती हूँ। नाउ एक ह्यूमन है, राइट। एक ह्यूमन को डियर को मारना इलीगल है, फिर मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। डियर को मारना है, या फिर इसको, डियर छोड़ो, गोट को मारना है, या फिर किसी भी चीज को मारना है, या फिर इसको खाना है। खाते हैं ना लोग नॉनवेज, सो ये गोट को या फिर hen को मारते हैं, राइट। सो इसमें जो छोटा ऑर्गेनिज्म के जो स्मॉल है, बहुत वीक है, वो कौन सा है? गोट है, राइट, ह्यूमन के कंपैरिजन में। सो इसको मार रहे ना ह्यूमन बींग्स, गोट को मार रहे, सो ये क्या हो गया? प्रे हो गया। सो जिसको हम मारते हैं, जिसके ऊपर हम अटैक करते हैं, वो क्या होता है? प्रे होता है। अब हमें क्या कहते हैं? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो कंपैरेटिवली ऑर्गेनिज्म से, गोट से बड़े होते हैं एंड बहुत ही पावरफुल होते हैं, इसी वजह से तो किसी को मारते हैं, राइट। सो हम क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर मतलब जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार रहा हो, या फिर उसको, उसे किल कर रहा हो, मार रहा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। सिमिलरली यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं। सो इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि algae हुआ, डाइटम्स हुआ, इनके ऊपर वो डिपेंड होते हैं। मतलब जब सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो ये यूग्लिनॉइड क्या करते हैं? प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। मतलब किसके ऊपर अटैक करते हैं? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि algae के ऊपर अटैक करते हैं। अब algae क्या हुआ? प्रे हुआ, राइट।
सो ये जो प्रीडेटर यूग्लिनोड होते हैं वो algae के ऊपर डिपेंड होते हैं, डायटम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं जब सनलाइट नहीं पहुंचती है, राइट। नाउ इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ अ यूग्लिनोड आर आइडेंटिकल दोज प्रेजेंट इन अ हायर प्लांट। सो जो यूग्लिनोड के अंदर जो पिगमेंट होते हैं, जैसे कि पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। सो ये जो सारे पिगमेंट यूग्लिनोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किसकी वजह से, इस इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं बहुत हद तक सिमिलर होते हैं किसके साथ, जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ये जो इन क्लास के जो प्लांट्स होते हैं इनके साथ इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं सिमिलरली यूग्लिनोड के अंदर भी वही पिगमेंट होते हैं। सो यूग्लिनोड का बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। दिस ये यूग्लिना का ही डायग्राम है, राइट। इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। यूग्लिना के अंदर आपको बेसिकली कितना याद रखना है, 2 से 3 पॉइंट है। पहली तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, यूग्लिना के पास ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस नहीं मिलता है तो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी ये प्रिडेशन करते हैं, मतलब मारते हैं किसी चीज को, राइट, मार के ही खाते हैं। एंड तीसरा क्या है, इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा होता है, वन इज अ शॉर्ट एंड अनदर वन इज अ लॉन्गर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यही कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है, 2-3 पॉइंट अगर यूग्लिनोड के अगर आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी होता है वो आंसर आप टिक कर पाते हो, क्वेश्चन जैसा भी आए, राइट। सो नाउ स्लाइम स्लाइम मोल्ड की तरफ मूव करते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइटिक क्या होता है भाई, सैप्रोफाइटिक ये हेटेरोट्रॉपिक का ही है। मतलब सैप्रोफाइटिक मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर डेड डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट का भी मैटर होता है, जैसे कि जो झाड़ के पत्ते जो ड्राई होते हैं वो सूख के नीचे गिर जाते हैं, राइट। सो उसके ऊपर भी फीड करते हैं, मतलब जो भी बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं, सैप्रोफाइटिक मतलब। एंड दे मूव along with decaying twigs and the leaves। वो किसके साथ मूव करते हैं, जो कि decaying twigs मतलब जो प्लांट ट्रीज के ही होते हैं वो ट्विग्स बेसिकली, एंड लीव्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनके साथ ही मूव करते हैं इनकी बॉडी। एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, एनगल्फ मतलब निगलना, स्वॉलो करना, राइट। एनगल्फ का मतलब होता है स्वॉलो करना, स्वॉलन मतलब निगलना, निगलना क्या बोलते हैं, निगलना, राइट। एग्जैक्टली आई डोंट नो हिंदी अबाउट इट, बट मतलब जो स्वॉलो करता है, निगलता है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो लीव्स से या फिर ट्विग्स के, प्लांट के लीव्स से ट्विग्स से जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है उसे उसके साथ ही मूव करता है, उसे एंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, स्वॉलो कर लेता है, राइट। सो इसका मैं आपको डायग्राम बताती हूँ किस तरीके का होता है। ये गोल्डन अलगे हो गए, ये है स्लाइम मोड। इस तरीके से पूरे मतलब यहाँ पे ऐसे इसके साथ ही मूव करता रहता है, कितना गंदा दिख रहा है, राइट। ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये जो कोई भी अब ऑर्गेनिक मैटर है, ये नीचे भी जो भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, सो इसके ऊपर डिपेंड होता है, राइट। इसी के साथ साथ मूव करता है, इस तरीके से ही मूव करता है, इसी के साथ मूव करता है। ये होता है स्लाइम मोल्ड। नाउ मूविंग ऑन, स्लाइम मोल्ड के बारे में देखा। एंड अंडर अ सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज एन प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर अ सेवरल फीट। जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, पूरी साइकिल है किसकी, दैट इज स्लाइम मोल्ड की, हमें ये पढ़ना नहीं है बेसिकली। सो आपको मैं प्लाज्मोडियम बता रही हूँ, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम क्या होता है, फैल जाता है, बहुत स्प्रेड कर प्लाज्मोडियम की तरह बन जाता है। एंड बहुत फीट तक ये मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत फीट तक ये, बहुत सारे फीट तक ये क्या करता है, ग्रो करता है, स्प्रेड हो जाता है इस तरीके से। किस तरीके से फैला हुआ है, राइट, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम मतलब वही स्लाइम मोल्ड है। ये अगर सुटेबल कंडीशन मिला तो ये ग्रो करता है, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट स्प्रेड हो जाता है। एंड अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले, अनफेवरेबल कंडीशन हुए, जैसे कि कोई भी इसका टेम्परेचर हुआ, इसके लिए इसको ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते होंगे, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होगा। अगर वो टेम्परेचर या फिर वो फेवरेबल कंडीशन से नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या होता है, वो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग अ स्पोर्स एट द टिप। यहाँ पे देख लेना, इस तरीके से जब अगर ये इसे अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले तो ये क्या करता है, इस तरीके से स्पोर फॉर्म करता है, इस तरीके से स्पोर्स बन जाते हैं, राइट। इस तरीके से प्लाज्मोडियम बन के फैलता नहीं है, ये जो स्लाइम मोल्ड है इस तरीके से स्प्रेड नहीं होता है। बेसिकली अगर फेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम बन जाता है, एंड अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इस तरीके से स्पोर्स बन जाते हैं। सो ये स्पोर्स बना देता है। ये जो डायग्राम है आपको पढ़ना नहीं है, ये जो सारे डायग्राम है आपको याद भी नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। बेसिकली आपको जो आप सभी को पता है, जब आप पिक्चर देखते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखता है, बहुत लंबी समय तक याद रहता है। इसी वजह से एंड आपको समझाने के लिए मैंने लाया है ये सब कुछ डायग्राम। सो उसके ऊपर ध्यान मत देना, जस्ट आप देख लेना याद रखने के लिए,
नाउ ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे स्पोर्स बन जाते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं possess a true wall and they are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. The spores are dispersed by air current. जब ये स्पोर्स बन जाते हैं ना, इनके पास जो इनका प्रोटेक्शन के लिए बाहर वॉल प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके ऊपर इनके पास भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं एंड रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस मतलब जो सेंसिटिव नहीं होते हैं किसी भी चीज के लिए, एनवायरनमेंट में जो भी कंडीशंस होते हैं, अगर कुछ एडवर्स कंडीशन मतलब इनके ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन नहीं भी होते हैं, तभी भी ये रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक ये रह पाते हैं, ये जो स्पोर्स बनते हैं, राइट। सो ये एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं एंड इनका जो स्पोर्स होते हैं डिस्पर्स होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हवा की वजह से, राइट। प्लांट के भी जो स्पोर्स होते हैं वो, सॉरी, ये जो फ्लावर्स के होते हैं, ये जो स्पोर्स पॉलन ग्रेन्स, ये सारे हवा की वजह से भी मूव करते हैं, राइट। जब हवा आई तो इस स्पोर्स को लेके उड़ा के लेके जाएगी एंड कहीं और छोड़ देगी। सो इस तरीके से मूव करते हैं, डिस्पर्स करते हैं सारे फ्लो स्पोर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ये जो सारे प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक एंड दे लिव एज अ प्रेडेटर और अ पैरासाइट। सो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब प्रीडेटर का मतलब हमने अभी समझाया था, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं एंड उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं एंड उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर या फिर इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं एंड वहां से उनका न्यूट्रिएंट लेते हैं एंड जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं ना, उन्हें ये 100% नुकसान पहुंचाते हैं एंड खुद का एनर्जी या फिर खाना डिराइव कर लेते हैं। सो उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। जैसे कि मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया होता है, जब फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो की तरह हमारे बॉडी में एंटर करता है ना, ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, जब ये एंटर करता है तो ये एंटर करने के बाद हमारे और हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है, वो हमसे न्यूट्रिशन लेता है, अपना खुद का लेता है, क्या करता है अपने खुद, जो मलेरियल पैरासाइट होता है खुद की एनर्जी डिराइव कर लेता है, वहां पे रिप्रोड्यूस भी कर लेता है हमारे बॉडी के अंदर एंड बहुत सारे मलेरियल पैरासाइट एक टाइम, बहुत ज़्यादा मलेरियल पैरासाइट बनाता है। उसका नुकसान क्या होता है? हम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर होता है, राइट? जब हमें मलेरिया होता है तो हम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर होता है, हमारी डिसीज़ होती है एंड बहुत लोगों को ये फेटल होता है, मर जाते हैं इस मलेरिया डिसीज़ से, पहले मर, राइट? फेटल होता है। इसी तरीके से प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्रेडेटर की तरह या फिर पैरासाइटिक की तरह एंड दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इन्हें जो एनिमल्स के जो प्रिमिटिव रिलेटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले पहले के जो रिलेटिव्स की तरह देखा जाता है, मतलब प्रिमिटिव रिलेटिव्स, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं इसे। एंड फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन, चार ग्रुप्स में प्रोटोजोन्स है। दैट इज, पहला है एमेबॉइड प्रोटोजोन। ये जो ऑर्गेनिज्म ही लिव इन अ फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड अ मॉइस्ट सॉइल। मतलब ये जो एमेबॉइड प्रोटोजोन है फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड सी वाटर में रहते हैं, जो कि खारा पानी में भी रहते हैं एंड मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। जहाँ का सॉइल, जहाँ पे नमी होती है, जो सॉइल में नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वहां पे भी वो रहते हैं एंड दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया। अब अमेबा क्या आपने देखा होगा? सूडोपोडिया, बेसिकली इस वर्ड को देखो आप, सूडोपोडिया। सो इस सूडो का मतलब क्या होता है? जब भी सूडो देखो तो इट इज कॉल्ड, इसका रूट वर्ड क्या है किसका? इसका मतलब होता है सूडो का फॉल्स होता है, ये सूडो रूट वर्ड है फॉल्स का। एंड ये जो पोडिया, पोडिया मतलब लेग्स या फिर फुट, क्या होता है? फिट या फिर फुट। सो इसका मतलब सूडोफोडिया, फॉल्स फुट बाहर निकालते हैं, मतलब फुट तो इनके पास होते नहीं है, सो फॉल्स फीट तो इसके पास होते नहीं है, तो नकली इस तरीके से ये जो कुछ ये अमेबा है, समझो, डायग्राम पे मत जाना, इस तरीके से कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं, बाहर निकालते हैं फूड, सूडोफोडिया फॉल्स फूड की तरह। यहाँ पे जो कुछ खाना पड़ा हुआ होता है ना, इसे एनगल्फ कर लेते हैं, खुद के अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं। इस तरीके से ये जो अमेबा है अपना खाना ले लेते हैं, उसे कैप्चर कर लेते हैं एंड इसे एनगल्फ कर लेते हैं इन अमेबा। एंड मरीन forms have a silica shell on their surface, some of them such as entamoeba as a parasite। एंड जो कुछ अमेबा मरीन एमेबर्ड पैरासाइट जो मरीन एरिया मतलब सी वाटर में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, उनके पास सिलिका का शेल बना हुआ होता है, उनके सरफेस के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर सिलिका का शेल बना हुआ होता है, प्रोटेक्शन। एंड उसका एग्जांपल क्या? एंट अमेबा। एंड ये पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरा क्या है? फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। सो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। मतलब फ्री लिविंग मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड नहीं है फूड के लिए, जैसे कि ना किसी ऑर्गेनिज्म को वो मारते हैं, ना किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं, कुछ कुछ नहीं, फ्रीली फ्रीली रहते हैं
एंड कुछ होते हैं जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में किसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म या बॉडी के अंदर या फिर बाहर उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड इनके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मतलब नाम से पता चल रहा है इनके पास फ्लैजिला होता है। सो फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट में मदद करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में मदद करता है फ्लैजिला। एंड द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज अ डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। सो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल क्या है, ट्राइपैनोसोमा क्या है। ये ट्राइपैनोसोमा क्या करता है, एक डिसीज कोज करता है जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। मतलब स्लीपिंग सिकनेस ये किसकी वजह से, जैसे कि मलेरिया को हम देखते हैं तो मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, मॉस्किटो की वजह से, उसका मतलब मॉस्किटो उसका कैरियर हो गया। उसी तरीके से ट्राइपैनोसोमा है जो किसकी वजह से फैलता है, ये सेसे फ्लाई नाम का एक फ्लाई होता है। फ्लाई मानो ये इंसेक्ट होता है सेसे फ्लाई नाम का, उससे ये फैलाता है ट्राइपैनोसोमा इस पैरासाइट प्रोटोजोन को, पैरासाइट को, राइट, किसी भी बॉडी के अंदर। सो इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ट्राइपैनोसोमा कौन सा डिसीज कोज करता है एंड इसके मूवमेंट में लिए कौन सा फ्लाई प्रेजेंट होता है, राइट। इसको कैरियर क्या है, सेसे फ्लाई इसका कैरियर है, सेसे फ्लाई इसका कैरियर है। नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोन, दे आर एक्वेटिक, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक प्रेजेंट होते हैं, पानी में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ थाउजेंड्स ऑफ अ सीलिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है पैरामीशियम, यहाँ पे क्लियर नहीं है इसीलिए मैंने पैरामीशियम का डायग्राम। ये क्या है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये क्या है, सीलिया है। सो इसी की वजह से एक्टिवली मूव कर पाते हैं पूरे पानी में, एक्टिवली मूव इन वाटर। सो वाटर में एक्टिवली मूव कर पाते हैं, किसकी वजह से, सीलियास की वजह से। एंड दे हैव अ कैविटी और ग्यूलेट दैट ओपन्स आउट टू द आउटसाइड ऑफ अ सेल सरफेस। इनके पास एक कैविटी होती है जिसे ग्यूलेट कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ओपनिंग कैविटी ऐसा कुछ कहते हैं इसे। सो यहाँ से जो भी खाना होता है, जो भी वो कैप्चर करता है, जो भी खाना होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म को वो कैप्चर करता है, खाता है, वो यहाँ से यहाँ से अंदर जाता है। एंड यहाँ पे ये जो कैविटी है, यहाँ पे ये जो कैविटी दिख रही है, इसे हम कहते हैं ग्यूलेट। यहाँ से खाना एंटर होके इस पैसेज के थ्रू, इस कैविटी के थ्रू एंटर करके फिर वहां पे वैक्यूल के अंदर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, राइट, उसे कहते हैं ग्यूलेट। दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल सरफेस। नाउ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ अ रॉज ऑफ अ cilia causes the water ladder in with a food to be stirred into a gullet। ग्यूलेट मतलब ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ यहाँ पे भी जो इसकी सरफेस के ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक कैविटी, सो इसके अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे भी ये सीलियास प्रेजेंट होते हैं। जब ये खाना या फिर कोई वाटर अंदर ले रहे होते हैं, इस ओपन कैविटी की वजह से, ओपन कैविटी की वजह से खाना जो अंदर ले रहे होते हैं, सो यहाँ से वो अंदर जाता है सीलिया के मोशन की वजह से। सीलिया इस तरीके से पूरा खाना मूव करता है। सो जब अंदर मूव करता है तो सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसे हम ग्यूलेट कैविटी कहते हैं। एंड इस कैविटी के अंदर वैक्यूल के अंदर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ पे जाके पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामेशियम। पैरामेशियम जो मैंने डायग्राम दिखाया है वही है पैरामेशियम। एंड स्पोरोजोन्स, नाउ this include a diverse organisms that have an infectious spore like stage in their cell cycle। सो इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं। बेस्ट एग्जांपल मलेरिया, जो मलेरिया कोज करने का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पोरोजोन्स का। वो इन्फेक्शियस है, मतलब इन्फेक्शन कोज करता है, डिजीज कोज करता है। एंड इसके इनके जो सेल, आपने मलेरिया का जो सेल साइकिल देखा होगा, सो उसके अंदर मलेरिया का सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लिया है। जब ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे इसके पास बहुत सारे अब डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं, इसकी सेल के अंदर ही बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं। जब ये डॉटर न्यूक्लियाई ग्रो कर जाते हैं, इस तरीके से बहुत ग्रो कर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो बाहर की सेल है ना, इस सेल को ब्रेक कर देते हैं। एंड इस सेल को ब्रेक करके इस तरीके से ये डॉटर न्यूक्लिया बाहर निकलते हैं। एंड ये हर एक डॉटर न्यूक्लिया क्या होता है, डॉटर सेल, ये पूरा प्लाज्मोडियम बन जाता है, मलेरियल पैरासाइट बन जाता है। हर एक सेल एक अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब हर एक सेल जो होता है वो कंप्लीट प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म में, पैरासाइट में बन जाता है। एंड ये कोज करता है मलेरिया डिसीज। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, राइट, जो कि मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है, मलेरिया कोज करने वाला पैरासाइट। सो मलेरिया कोज करता है डिसीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग मतलब बहुत ही शॉकिंग इफेक्ट डालता है, बहुत ही शॉकिंग इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को मलेरिया डिसीज होता है, राइट। एंड कुछ को ये बहुत फेटल हो जाता है, डेथ तक होती है कुछ लोगों की मलेरिया की वजह से, राइट। सो इसे स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन भी कहा जाता है। सो बेसिकली ये प्रोटोजोन्स के चार है। एमाबाइड प्रोटोजोन, एमाबाइड प्रोटोजोन का क्या होता है, अब इसमें इसके एग्जांपल है एमाबाइड, एंटामेबा। उसके बाद फ्लैजिलेटेड जिसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया प्रेजेंट होता है, एंड स्पोरोजोन्स के एग्जांपल है मलेरिया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, डाइटम डू नॉट डीके इजीली बिकॉज, सो डाइटम डीके नहीं होते हैं किसकी वजह से, बिकॉज दे हैव अ सिलिशियस वॉल।
राइट। सिलिकेट वॉल मतलब इनका जो वॉल प्रेजेंट होता है वो सिलिका से बना होता है, जिसकी वजह से वो डीके नहीं होते हैं, राइट। एंड दे आर चिटिनेसियस, मतलब वॉल क्या चिटिन से बना हुआ है, राइट, नहीं ना। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देयर बॉडी इज इम्परवियस टू वाटर, वाटर इनके बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। दे आर अबंडेंट इन अ सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल में तो प्रेजेंट नहीं होता है, पानी में ही प्रेजेंट होता है, राइट। इसकी वजह से इसका फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि इसका जो सेल का वॉल बना हुआ है वो सिलिका से बना हुआ है, इसी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल, भी वहां पे लाइन पड़ी थी ना अपनी, इनडिस्ट्रक्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से हम इसे डीके नहीं, वो डीके नहीं होता है। अब ये मैच द फॉलोइंग है, 2024 का ही क्वेश्चन है, राइट। यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड आप देख सकते हो इनका क्या है, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर आप ये कर सकते हो। जब आप यहाँ पे यूग्लिनोइड के पास जाओगे, यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर फाउंड, कहाँ पे है ये, फोटो दो फोटोसिंथेटिक, मतलब यूग्लिनोइड क्या है, फोटोसिंथेटिक भी है। जब सनलाइट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, एंड कुछ, एंड जब सनलाइट नहीं मिलती है तो वो सैप्रोफाइटिक भी हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, मतलब वो प्रिडेशन भी करता है। यहाँ पे देख सकते हो, दो दे आर पैरासाइटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन दे डिप्राइव्ड ऑफ अ सनलाइट दे हैव अ हेटेरोट्रॉपिक्स, मतलब वो दोनों फीचर्स शो करता है यूग्लिनोइड। सो यूग्लिनोइड का ऑप्शन क्या हुआ, स्विचिंग बिटवीन अ फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड, मतलब ए का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4, ए का ऑप्शन नंबर 4 इन तीनों में, ऑप्शन ए तो कट गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको सीखना पड़ेगा इस ऐसे बड़े क्वेश्चंस में। डायनोफ्लैजिलेट, डिनोफ्लैजिलेट कहा जाता है, ये कैसे होते हैं यहाँ पे आप देख लेना, डिनोफ्लैजिलेट। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही यहाँ पे देख लेना, दे आर अ मरीन एंड अ फोटोसिंथेटिक, मतलब खुद ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। डिनोफ्लैजिलेट क्या है, फोटोसिंथेटिक। बी का क्या है, सेकंड, थर्ड है। बी का थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर सी, केवल एकमात्र ऑप्शन है। अगर आपको दो भी पता होते तो आप टिक कर पाते। फिर आगे का भी देखेंगे, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, एंड ए प्लाज्मोडियम। यहाँ पे देख लेना स्लाइम मोल्ड कहाँ पे है, मतलब आपको मैं ये बता रही हूँ कि एनसीईआरटी का कितना रेलेवेंस है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। सो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक, प्रोटिस्टा फर्स्ट ही लाइन है, ये क्या है, सैप्रोफाइटिक है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक, थर्ड का सेकंड। एंड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तो पैरासाइटिक होते हैं, राइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक होते हैं। जैसे कि इसके प्लाज्मोडियम के एग्जांपल क्या है, पहले तो अमेबा, चार टाइप के है ना प्लाज्मोडियम, दैट इज प्रोटोजोन्स। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया, सॉरी, प्लाज्मोडियम ने, हाँ, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट, जो क्या करता है, पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक मतलब जो मलेरिया डिसीज कोज करता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जिसकी वजह से ही वो तो डिसीज कोज कर सकता है, मतलब वो पैरासाइटिक है, राइट। सो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, राइट। सो इन मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप देख सकते हो कितनी इजीली ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। नाउ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच अ सेल वॉल फॉर्म्स इनटू फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स आर कॉल्ड। सो डाइटम्स का पहली ही लाइन है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो यहाँ पे डाइटम्स को जब हम पढ़ रहे थे, पहली ही लाइन है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, राइट। एंड इनके पास जो डाइटम सेल वॉल है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। सो ये यही सारे आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं, एंड इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कि हर एक क्वेश्चन आप कर पाओ। थिन ओवरलैपिंग सेल्स, इसका एग्जांपल क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो तीन ओवरलैपिंग शेल्स है ये किस में मदद करती है, डाइटम्स की फीचर है, राइट, डाइटम्स का है। अब डाइटम्स को क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी डाइटम्स को कहा जाता है, राइट। दे आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ अ ओशन। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। द वॉल्स ऑफ अ डाइटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, पहला ही हमें आंसर मिल गया, राइट। वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया था, जो वॉल्स है वो सिलिका से बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, राइट, क्योंकि वो सिलिका से बने हुए थे, एंड सिलिका से बने हुए थे, इसी वजह से उनका जो डाइटोमिशियस अर्थ होता है उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, एंड इसका बहुत सारे चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स बनाने में, राइट, पॉलिशिंग एजेंट की तरह पॉलिश करने में पॉलिश करने में यूज किया जाता है, सिरप बनाने में यूज किया जाता है, टूथपेस्ट बनाने में, इवन कॉस्मेटिक्स में भी, स्किन केयर में भी यूज किया जाता है, स्पेशली स्किन केयर में यूज किया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डाइटोमिशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ अ डाइटम। यस, क्योंकि जो सेल वॉल डाइटम का सेल वॉल है वो सिलिका से बना हुआ है, एंड ये जो डाइटोमिशियस अर्थ है इसका जो सेल वॉल है उसी के इकट्ठे होने की वजह से, एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये डाइटोमिशियस अर्थ बनता है। सो इसका सही जवाब तो ये है, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। नाउ डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन,
डाइटम्स में क्लियरली लिखा गया है, डाइटम्स आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। डाइटम्स आर अ माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। सो इसका मतलब क्या होता है? डाइटम्स फोटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से, सॉरी, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब जो फ्रीली वाटर के ऊपर मूव कर पाए, फ्लोट कर पाए, एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं, राइट। सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि ये खुद से मूव नहीं कर पाते हैं। जो पानी का जिस तरीके से बहाव है उसकी तरफ, वाटर करंट की तरफ वो मूव फ्लो करके रहते हैं। ये भी राइट है, वहां पे भी दिया, एनसीईआरटी में भी ये लाइन दी गई है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, दैट इज असर्शन। असर्शन एंड रिजन, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन मैंने आपको इसका रेलेवेंस बताने के लिए, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए, इसी वजह से मैंने लाया है ये सारे। सो डाइटोमिशियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। अभी मैंने बताया कि वो सिरप बनाने में, पॉलिशिंग एंड सिरप में यूज होता है डाइटम्स। असर्शन तो ट्रू है, ये ट्रू है, राइट। नाउ डाइटोमिशियस अर्थ इज ग्रिटी ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ सिलिका। सो डाइटोमिशियस अर्थ में सिलिका प्रेजेंट होता है, ये भी ट्रू है। अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, आप ही बता सकते, आप ही बताओ। सिलिका प्रेजेंट होता है एंड वहां पे लिखा था कि सिलिका ग्रिटी नेचर का होता है, मतलब रफ होता है सिलिका। इस ये क्या होता है? रफ होता है, ग्रिटी नेचर का होता है, खुरदरा होता है, जिसकी वजह से इसे पॉलिशिंग एजेंट एजेंट की तरह यूज किया जाता है, राइट। इसी वजह से तो इसे पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज किया जाता है। बोथ स्टेट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू है एंड आर करेक्टली, मतलब रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ये ग्रिटी नेचर का होता है एंड सिलिका से बना होता है। इसी वजह से तो ये इस काम में लिया जाता है, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में मदद करता है, राइट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको। नाउ सो दैट्स इट, ये सारे क्वेश्चंस थे एंड ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आए and आप चाहते हो कि ये सीरीज और कंटिन्यू रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।